आज हम एक ऐसे टूल पे डिस्कशन करने वाले हैं जो काफ़ी फेमस है और वो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। तो हम इस इंडिकेटर को जो उसका एक्चुअल यूज है उससे उल्टा यूज करने वाले हैं। तो ये जो टूल अभी हम यूज करने वाले हैं वो टूल का नाम है। अभी इस केस पे मुझे पता है कि ये पीक आउट होने वाला है, लेकिन मैं कैसे, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मेरा अक्रॉस एसेट क्लास है। मतलब आप गोल्ड में देखो या इसको सिल्वर में देखो या तो फिर आपको बिटकॉइन में देख रहे हैं, जिस किसी में भी देखो आपको 50-60 के रेंज में वो पीक आउट होने देखे। तो 50 के आसपास आने के बाद में 50 और 60 के रेंज के बाद में यूजुअली वो पीक आउट हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संकेत है। वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम एक ऐसे टूल पे डिस्कशन करने वाले हैं जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग उसे यूज़ भी करते हैं और वो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। लेकिन आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। ये जो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, इसको जो लोग जिस तरीके से यूज़ करते हैं हम उसे एग्जैक्टली उल्टी तरीके से यूज़ करने वाले हैं। और ये जो हम इसको यूज़ करने वाले वो इसलिए यूज़ करने वाले हैं ये समझने के लिए कि किसी भी एक स्टॉक में जब एक एक्सट्रीम मूवमेंट आती है तो उसका ट्रेंड यूजुअली कौन से सिचुएशन के आसपास वो ट्रेंड रुक जाता है। फिर वो ट्रेंड ऊपर के साइड का हो या तो फिर वो ट्रेंड नीचे के साइड का हो। तो हम इस इंडिकेटर को जो उसका एक्चुअल यूज है उससे उल्टा यूज करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि वो टूल कौन सा है। तो ये जो टूल अभी हम यूज करने वाले हैं वो टूल का नाम है ADX, दैट इज बेसिकली एडवांस डिक्लाइन रेशियो। और ये बेलेस वाइल्डर ने ढूंढा था, जिसने RSI ढूंढा है बाय द वे। तो ADX का जो यूज है वो बेसिकली ये है कि ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। सो आपके ट्रेडिंग में जब भी आप जाते हो और वहां पे इफ यू राइट ADX तो आपको डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स करके एक टूल दिखेगा। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस तो चार्ट में कुछ ऐसे दिखता है। ब्लू कलर की जो लाइन है वो प्लस DMI है और नीचे वाली जो लाइन है वो माइनस DMI है। अगर आपको ADX टूल नहीं पता है और अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको स्पेसिफिकली इसके ऊपर एक वीडियो बना के एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, इसमें क्या होता है। बट आज का जो टॉपिक है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द थॉट प्रोसेस जो हमें कंफर्मेशन के लिए हेल्प में आएगी। यू कैन से इट इज काइंड ऑफ अ कंपोनेंट जो स्ट्रेटजी के साथ कंबाइन करके हमें और एडिशनल आइडिया देती है, ठीक है, एडिशनल कॉन्फिडेंस देता है। तो हम इसे इस तरीके से यूज करने वाले हैं। तो ADX का जो डिफॉल्ट पीरियड है वो 14 ही रखना है हमें। ADX को डबल क्लिक करेंगे और हम स्टाइल में जाके उसकी जो DI है उसको निकाल देंगे और हम सिर्फ ADX को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो ADX की लाइन है ये बेसिकली जो दो DI थे उसका डिफरेंस है। एंड जब भी ट्रेंड ऊपर के साइड में नीचे के साइड में बड़ा आता है तो ये जो ADX की लाइन है वो ऊपर चलना स्टार्ट होती है और जैसे ही ट्रेंड स्लो डाउन होता है, मीन्स अगर साइडवेज भी चले गया तो ADX की लाइन ड्रॉप होने लगती है बिकॉज जो मोमेंटम था वो कंटिन्यू नहीं हुआ। तो ये इसका फीचर है। इफ प्राइस गोज डाउन वेरी फास्ट स्टिल ADX विल गो अप, और अगर प्राइस ऊपर भी बहुत स्पीड में जाएगा तो भी ADX तो ऊपर जाता है। तो आइडियली इसमें जो उसका स्टैंडर्ड रूल ये है कि 20 के ऊपर अगर ADX होती है तो इट इज कंसिडर्ड लाइक अ वेरी गुड ट्रेंडिंग मार्केट। 20 के नीचे होता है वो नॉन ट्रेंडिंग होता है। पर इसमें एक चीज जो है जो मैं देखता हूँ इसमें वो ये है कि ADX में एक उसकी खास बात यह है कि यूजुअली जब भी कोई प्रोलॉन्ग्ड ट्रेंड आता है तो प्रोलॉन्ग्ड ट्रेंड के आने के बाद जब भी एक एक्सेस अमाउंट ऑफ मूवमेंट हो जाती है तो तभी है ना, यूजुअली देखो कि ADX जो है ना जब भी वो 50 के ऊपर जाता है तो 50 के आसपास आने के बाद मीन्स 50 और 60 के रेंज के बाद में यूजुअली वो पीक आउट हो जाता है। मीन्स वहां से ADX ड्रॉप होता है। ADX ड्रॉप होने का मतलब ये है कि मोमेंटम जो है वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होता है। जैसे RSI अगर 70 के ऊपर जाती है तो कैसे ओवरबॉट होता है, सेम तरीके से। बट ADX का थोड़ा फॉर्मुलेशन डिफरेंट है। सो नॉट एग्जैक्टली द रूल ऑफ RSI अप्लाइज हियर। बट अगर हम हिस्टोरिकली ADX को देखें तो आप अगर देखोगे तो 50 के आसपास के रेंज पे आपको यूजुअली देखते मिलेगा कि वहां से पीक आउट बहुत होता है। वो तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत 60 के पास गया जो जैसे मैंने अभी आपको बताया। देन देयर वाज अ पीक आउट ओवर हियर आल्सो। तो देयर आर मल्टीपल एरियाज जहाँ पे वो पीक आउट होता है। इवन आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाओगे 60 मिनट के भी चार्ट में अगर हम जाए तो 60 मिनट के चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो ADX ने ऊपर जाने के बाद हमेशा पीक आउट किया है। मींस इस रेंज के ऊपर जाने के बाद में उसकी मोमेंटम इतनी टाइम तक नहीं स्टेबल रहती और वहां से वो यूजुअली ट्रेंड या तो स्लो डाउन होता है या तो फिर वहां से ट्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो एक्सट्रीम मंदी होने के बाद अगर ये 50 पे गया तो भी रिवर्सल पॉसिबल, और एक्सट्रीम फिर से अगर ऊपर के साइड में जैसे प्राइस अभी गया है अगर ये 50 के ऊपर होता तो वहां से भी रिवर्सल होने के चांसेस बहुत हाई है। सेम थिंग अगर हमने यहाँ पे देखा है, एक्सट्रीम फॉल के बाद में ADX अभी 50 के ऊपर आएगा तो वहां से ट्रेंड यूजुअली टर्न अराउंड हो जाता है। मीन्स वहां से ट्रेंड रिवर्स होता है या फिर साइडवेज चले जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक 60 सेकेंड्स की फुल अटेंशन चाहता हूँ। मोस्ट लॉस मेकिंग ट्रेडर्स इसलिए लॉस में नहीं होते क्योंकि उनके पास कम नॉलेज है या फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है।
वो लॉस भी इसलिए क्योंकि वो हमेशा प्रॉफिट करने के पीछे भागते हैं बिना सोचे समझे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज, कंटिन्यूस लर्निंग, राइट एग्जीक्यूशन और एक सही मेंटर की जरूरत होती है। और आपके ट्रेडिंग फाउंडेशंस को क्लियर करने के लिए और प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना चाहिए वो सिखाने के लिए मैं मेरा ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इस 5 डे लाइव प्रोग्राम में हम ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे और उन्हें कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो सीखेंगे। मैं आपको लाइव कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कैसे उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो समझाऊंगा, आपके डाउट्स को मैं आंसर करूंगा। हमारी एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी होगी जहाँ पे हम चार्ट्स, ट्रेनिंग सेटअप्स, स्ट्रेटजीज और आइडियाज को डिस्कस करेंगे। सो जो चीज़ सीखने के लिए मुझे सालों लग गए वही चीज़ को आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे और इमीडिएटली अप्लाई कर पाओगे। सो अगर आप आपके ट्रेडिंग में सीरियस हो तो इस प्रोग्राम में एनरोल करके आपका पहला स्टेप लीजिए। इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अपकमिंग बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो एडीएक्स के डेटा को अगर हम देखें तो एक चीज हमें इसमें से इतनी पता है कि ये जो जोन्स है 50-60 के बीच में वो रिवर्सल वाले जोन्स है। तो अभी एडीएक्स का एक्चुअल यूज तो मुझे लगे हम इसे इस तरीके से देख रहे हैं, और आप इसे अगर किसी भी स्टॉक में या किसी भी एसेट में देखो आपको काफी टाइम देखने मिलेगा। मैं आपको सिर्फ निफ्टी में दिखा रहा हूँ, आप भी आपके एंड से चेक कर सकते हो। लेकिन बड़े बड़े मूव्स जो है ना वो वहां से स्लो डाउन होते हैं। यहाँ पे मेरे आप देखो बहुत बड़ा मूव स्लो डाउन हुआ, यहाँ पे बड़ा फॉल था वो भी थोड़े टाइम के लिए स्लो डाउन हुआ, यहाँ पे भी एक बड़ा फॉल था। सो यू कैन सी हाउ मार्केट स्लोज डाउन व्हेन एडीएक्स रीचेस दोस एरियाज। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मेरा अक्रॉस एसेट क्लास है। मतलब आप गोल्ड में देखो या इसको सिल्वर में देखो या तो फिर आपको बिटकॉइन में देखना है, जिस किसी में भी देखो आपको 50-60 के रेंज में वो पीक आउट होते देखेगा। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इतना पता चल गया कि कोई एक्सट्रीम मूवमेंट अगर आती है और ये अगर पीक आउट होता है तो मेरे पास वो एक एक्स्ट्रा एडेड अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मुझे पता है कि कहीं ना कहीं इसका भी जो खेल है वो खत्म होने वाला है। तो ऐसे केस पे फिर मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देखता हूँ। सो लेट्स से इफ वी गो टू, ये मेरा बाय द वे वो टाइम का लाइव ट्रेड है तो मैं आपको उसी का एक एग्जाम्पल देता हूँ। सो दिस इज द पास्ट डेटा व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो क्रैश हो रहा है, ठीक है, इसको किस तरीके से देखने से मैं आपको एकदम सेटअप समझा दूं। तो यहाँ से फॉल हुआ और ये फॉल इतना इंटेंस था कि एडीएक्स जो है वो ऊपर आने का स्टार्ट हो गया था। इंटेंसिटी और बढ़ गया, मींस मोमेंटम इतना फास्ट है कि एडीएक्स रीच एटलीस्ट आई मीन ऑलमोस्ट एट 40 and 50। अभी इस केस में मुझे पता है कि ये पीक आउट होने वाला है, लेकिन मैं कैसे मेरे लेवल्स को ध्यान में रखोगे, पीक आउट सही से हो रहा है कि वो 60-70-80 तक जाने के बाद आएगा, ऐसा हो गया तो उसके लिए देन आई यूज सम डिफरेंट कंफर्मेशन मेथड्स। तो इसके लिए अभी हम इसमें डाल के देखते हैं ट्रेंड लाइन। अगर आप ट्रेंड लाइन यूज करते हो तो ट्रेंड लाइन वर्क्स एज अ वेरी गुड सपोर्ट रेंज। जब भी आपको दिखे कि आपके ट्रेंड लाइन पे या तो फिर आप सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हो या तो फिर आप इचिमो को यूज कर रहे हो, आप जो भी यूज कर रहे हो, मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, जो भी आप वापर रहे हो, अगर आपको दिखे कि आपके ये प्राइस पॉइंट के पास आ चुका है और तभी अगर आपको दिखे कि आपकी एडीएक्स 50 के आसपास आ गई है, उसका मतलब ये है कि यहाँ से इसके टर्न अराउंड के चांसेस बहुत हाई है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑन सपोर्ट। तो एडीएक्स का जो सीधा यूज है उससे बेटर मैंने जो उसमें ऑब्जर्व किया इतने सालों में, मैंने ऑब्जर्व किया कि उसका जो रिवर्स यूज है ना दैट इज इवन मोर प्रैक्टिकल एंड इट इज मोर यू नो लाइक अच्छा रिजल्ट देता है वो, उसकी एक्यूरेसी अच्छी आती है बेस्ड ऑन व्हाट आई ऑब्जर्व। एंड ऐसे केस में इट गिव्स यू वेरी गुड एज इन योर एडिंग कंफर्मेशन। मीन्स आपको पता चलेगा अच्छा लेवल पे आ गया है, मतलब इस सेल पे अगर ये 50 के आसपास है मीन्स पीक आउट होने के चांस बहुत है, तो आपका कन्विक्शन बढ़ता है वो जगह पे ट्रेड करने का। सो लेट्स सी वन मोर थिंग, इसके साथ हम वॉकहार्ड को देखते हैं। तो वॉकहार्ड में रिसेंटली अगर आपको पता होगा तो वॉकहार्ड में एक अच्छी तेजी भी हुई थी, मार्केट ऊपर भी गया था। ये पॉइंट पे अगर हम देखते तो एडीएक्स वाज एट 52 ऑलमोस्ट। तो इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि एडीएक्स है ना ऑलमोस्ट पीक आउट वाले जोन पे आ गया। इस केस में हमको क्या करना है, वी हैव टू गो एंड सी द चार्ट। अभी मैं आपको मंथली में दिखा रहा हूं तो आपको एक आइडिया और क्लियरली आ जाएगा। यहाँ पे है ना अगर आप डिमांड सप्लाई यूज करो तो देयर वाज अ वेरी बिग सप्लाई जोन, मंथली चार्ट में भी है ये सेटअप। तो सप्लाई जोन पे आया, सप्लाई जोन पे आने के टाइम पे अगर आप देखोगे आपकी मंथली की एडीएक्स भी 55-54 पे है। तो 55-54 पे एडीएक्स आ गई, मतलब आपके पीक आउट होने के चांस बहुत एक्सट्रीम है यहाँ पे। और ऊपर से अगर आप कैंडलस्टिक्स यूज करो, अगर आपको दिखता है कि अच्छा यहाँ पे कंडीशंस खराब होते तो इट गिव्स यू मोर आइडिया कि अभी ये वाला जो है ना सेटअप शायद से यहाँ से मीन यहाँ से टर्न अराउंड आने के चांसेस बहुत हाई है। सो दिस इज एडिंग एडीएक्स टू सी डबल कंफर्मेशन। तो ये एक मैंने आपको ट्रेंड लाइन के साथ कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको एक डिमांड सप्लाई के साथ बताया। रिसेंटली एक स्टॉक है केन्स करके जो काफी नीचे आया था, मैं आपको पीछे के एग्जांपल में दिखाता हूँ। तो अगर आप पीछे के एग्जांपल में देखोगे तो केन्स में बहुत बड़ा क्रैश है और आपकी जो एडीएक्स है वो 50 के ऊपर चली गई थी।
मीन्स एक्सट्रीम फॉल हो गया, अब इसका रिवर्सल का टाइम आ सकता है। तो वो टाइम पे व्हाट आई गो एंड सी इसके वाज देयर अ सपोर्ट और अ डिमांड सप्लाई जोन और समथिंग एल्स व्हिच एड्स एज अ गुड कंफर्मेशन। तो यहाँ पे एक अच्छा कंफर्मेशन था कि आप ऑलरेडी सपोर्ट पे थे, ओवरसोल्ड भी थे और आप पीक आउट हो रहे हो एडीएक्स में। तो ये जो कंफर्मेशन है नहीं, आपको एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करता है आपके डिसीजन मेकिंग में। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन यूज एडीएक्स एज अ कंफर्मेशन मेथड टू आइडेंटिफाई रिवर्सल्स, राइट। तो आपका अगर कोई भी स्टॉक में सोचो कि अरे स्टॉक डिप पे बाय करना है, तो आपको ये काफी अच्छा आइडिया रहेगा। लेट मी शो वन मोर एग्जांपल, एमआरपीएल। एमआरपीएल में एक बहुत बड़ी मूवमेंट आई थी ये वाली, और जहाँ पे इतनी शार्प मूवमेंट आने के बाद में अगर आप देखोगे तो आपकी जो एडीएक्स है वो 56 पे थी, अगेन बिटवीन 50 एंड 60, एंड अभी ये ऑल टाइम हाई है। तो हम इसमें कहाँ से रेजिस्टेंस ढूंढे, तो उसके लिए देयर इज अ टेक्निक वेयर यू कैन गो एंड ड्रॉ ट्रेंड लाइन, एंड इफ यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखता है, रेजिस्टेंस पे आ गया है और आपका एडीएक्स पीक आउट होने पे है। मींस देयर इज अ क्लियर साइन के यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, एटलीस्ट लॉन्ग तो नहीं जाना है, बट आपको पता है कि यहाँ से फॉल आने के भी चांसेस उतने हैवी है, बिकॉज वो पीक आउट वाले सिचुएशन में आ गया है। तो इसके पहले के भी अगर आप हाईज देखोगे तो वहां पे ही वो पीक आउट हुआ है। तो ये जो एडीएक्स का कंफर्मेशन मेथड है, आप जहाँ पे भी देखोगे आपको लाइक काफी टाइम में देखने मिलेगा कि वो उस रेंज के बाद या तो साइडवेज जाता है या तो फिर उसका जो टर्न अराउंड है वो ट्रेंड में आ जाता है। तो ये है एडीएक्स का टूल जिससे आप एज अ डबल कंफर्मेशन यूज कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और हम जल्द ही मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। विद दैट, थैंक यू सो मच।